आदर अभिनंदन आभार नमस्कार आदाब सत श्री अकाल hello and a very good morning to all the ladies and gentlemen. I'm Deepak Dhara, your English trainer, life coach and motivational speaker. So today in this video we are going to learn the second part of chapter 2nd of Flamingo book class 12th. So the chapter name is The Lost Spring खोया हुआ वसंत and in the first part we did the story of साहिब आलम. हमने साहिब आलम की स्टोरी कंप्लीट की थी and today in this video lecture we are going to do the second part. This is the story of मुकेश. मुकेश कहता है I want to drive car. क्या कहा? I want to drive car. मैं कार चलाना चाहता हूँ. तो ये एक लड़के की स्टोरी है जो गरीबी में रहता है. आपने पिछली स्टोरी में देखा था कि साहिब आलम को जैसे हालात मिले एक नौकरी करना शुरू कर दिया उसने. जैसे हालातों में था गरीबी में था वो दबकर रह गया. जो पहले खुशियाँ थी उसको खुद का मालिक बनना चाहता था लेकिन फिर भी उसने अपने विचारों को अपनी सोच को दबा लिया क्योंकि उसने सोचा कि भाई गरीबी तो हमारी ऐसी ही तो हमें ना किसी के नीचे तो काम करना ही पड़ेगा. बट मुकेश इज़ अ डिफरेंट गाय. ये अलग प्रकार का लड़का है. ये सोचता है कि मैं कुछ अलग करूँगा. जो सालों से लोग करते आ रहे हैं, जो 20,000 लोग ये वहाँ पे फिरोजाबाद की भट्टियों में चूड़ियाँ बनाने का काम करते हैं, जो गरीबी से जूझ रहे हैं, मैं वो काम नहीं करूँगा. आई विल ड्राइव अ कार. मैं तो कार चलाऊँगा. आई विल बिकम अ मोटर मैकेनिक. मुझे एक मोटर मैकेनिक बनना है. तो एक बच्चा ऐसा है जिसने कुछ अलग करने की सोची और कितना आशावादी है इस चीज़ के लिए. तो स्टोरी की स्टार्टिंग होती है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार. मैं कार चलाऊँगा, कार चलाना चाहता हूँ. राइटर ने उससे पूछा क्या तुम्हें कार के बारे में कुछ पता है? तो मुकेश ने कहा मैं सीख लूँगा, मैं सीखूँगा इसके बारे में. मुकेश की आंखों में एक चमक थी कि हाँ वो कुछ नया करेगा. अब तक क्या था फिरोजाबाद में जितने भी परिवार हैं तो एवरी सिंगल फैमिली इन द फिरोजाबाद इज़ इंडल्ज्ड इन वर्किंग इन ग्लास बैंगल फैक्ट्रीज़. जो चूड़ियाँ बनाने की ग्लास बैंगल जो होती हैं, चूड़ियाँ बनाते हैं शीशे की, उन कामों में लगी रहती हैं फिरोजाबाद के हर एक आसपास जो हर नेक्स्ट परिवार है वो. लेकिन फिरोजाबाद में जो रहने वाला मुकेश है उनमें से जो मुकेश है वो एक अलग सोच रखता है. मुकेश कहता है कि नहीं मैं तो एक मोटर मैकेनिक बनूंगा और मैं सारी चीज़ें सीख लूँगा. तो धूल भरी इन गलियों में जो फिरोजाबाद की हैं, इस धूमिल से शहर में इसकी आंखों में एक चमक दिखाई देती है. तो इस प्रकार से मुकेश क्या था, साहिब आलम से एक अलग प्रकार का लड़का था क्योंकि ये विश्वासवादी था, ऑप्टिमिस्टिक था, आशावादी था. जो मुकेश है वो बड़ा ही खुश होता है और राइटर को बोलता है कि चलो तुम्हें मैं अपने घर लेके चलता हूँ. दैट इज़ बीइंग रिबिल्ड. जो हमारा घर है वो फिर से रिबिल्ड किया जा रहा है, नया बनाया जा रहा है. बच्चा इतना खुश होकर अपने घर के बारे में बात करता है और हालांकि इनके जो घर हैं वो बिल्कुल झुग्गी झोपड़ी हैं लेकिन बच्चे के मन में क्या थी, आशा थी कि हमारा घर फिर से बन रहा है. राइटर को वो कहता है कि चलो मेरे साथ में अपने घर पे लेके चलता हूँ और भीड़ी भीड़ी गलियों से जहाँ पर गंदा पानी बह रहा था, नालियाँ टूटी पड़ी थी, झुग्गी झोपड़ियाँ लगी हुई थी, उन गलियों में से राइटर को लेके जाता है. उनमें से किसी एक मड हाउस मतलब जो कि मिट्टी से कीचड़ से बना हुआ घर था. कीचड़ मतलब यहाँ पे मिट्टी के घर, कच्चे घर से है. किसी भी एक दरवाजे पे जाके ज़ोर से बैंग करता है, किक मारता है और धमाके से जो खोलता है. इतना एक्साइटेड था बच्चा कि मैं राइटर को अपने घर लेके जा रहा हूँ. जो कि झुग्गी थी, चौपड़ी थी, एक नीचे सा छोटा सा घर था जो कीचड़ का बना हुआ. जाके लात मार के उस गेट को खोलता है और बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ राइटर को अपने घर पे लेके जाता है. घर में एक दुबली पतली सी औरत थी जो कि चूल्हे के पास बैठी हुई तो क्या कर रही थी, खाना बना रही थी. पूरे कमरे में धुआं हो रखा था. और ये कौन थी? मुकेश की भाभी यानी उसके बड़े भाई की पत्नी. जो इनका घर था जिस पे छप्पर की छत थी और बिल्कुल आधा बना हुआ घर ये था. और जहाँ पर इसकी भाभी थी और जो कि खाना बना रही थी. इसकी भाभी के ऊपर 3 लोगों की जिम्मेदारी थी. मुकेश की, मुकेश के भाई यानी कि उसके पति की और उनके दादाजी की यानी मुकेश के दादा यानी इनके ससुर जी की. यानी 3 लोगों की जिम्मेदारी किसके ऊपर थी? इसकी भाभी के ऊपर थी. और ये दुबली पतली एक पुरानी सी साड़ी में थी ये औरत. और जैसे ही एक बूढ़ा आदमी यानी मुकेश का दादा घर में एंट्री करता है जो कि बिल्कुल पतला सा लंबा सा आदमी था और एक आते ही जो बहू है इनके घर की वो दरवाजे के पीछे हो जाती है और घूंघट कर लेती है. जो कि हमारे देश में एक परंपरा है कि भाई बड़ा आदमी आएगा तो बहू क्या करेगी, वो उनके मान सम्मान में घूंघट रखेगी, घूंघट करेंगी. तो इसी प्रकार जो मुकेश की जो भाभी थी वो क्या होती है, साइड में खड़ी हो जाती है और घूंघट कर लेती है. एक ऐसा इंसान था जिसने अपनी ज़िंदगी में पूरी मेहनत की ग्लास बैंगल्स बनाने की, जो शीशे की चूड़ियाँ होती है वो बनाकर, और सिर्फ अपने घर को मरम्मत भी नहीं करा पाया ढंग से. यानी सिर्फ इतनी गरीबी की हालत में इतना ही कर पाया अपनी पूरी मेहनत से और ना ही कभी अपने बच्चों को स्कूल भेज पाया. तो ये थी मुकेश के घर की हालत. इस इंसान के पास सिर्फ एक कला थी जो कि चूड़ियाँ बनाने की कला थी और जो इसने अपने बच्चों को सिखा दी थी. और यही परंपरा यहाँ पर फिरोजाबाद में सालों से चली आ रही थी. पीढ़ी दर पीढ़ी लोग यहाँ पर सिर्फ इतना ही कर पाते हैं, मुश्किल से सर्वाइवल ही कर पाते हैं. इनको सिर्फ क्या आता है, चूड़ियाँ बनानी, और अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ये वही चीज़ सिखाते हैं. ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम चलता जाता है और ये इन्हीं हालातों में अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करते रहते हैं. इट इज़ अर्न एंड डेस्टिनी. ये जो मुकेश की दादी वो क्या कहती है, हमारे कर्म है. दिस आर आवर कर्म, डेस्टिनी.
ये हमारे कर्म हैं कि हम ऐसे हालातों में जी रहे हैं। उसकी दादी का मानना था, मुकेश की दादी का, कि जो ये हालात हैं हमारे कर्म हैं और इन कर्मों को हमें भोगना पड़ेगा, ये सदैव हमारी लाइफ ऐसी रहेगी। वो कर्म का नाम देकर, अपने भाग्य का नाम देकर इस चीज़ गरीबी को व्यक्त करती है। वो बताते हैं कि मैंने खुद देखा कि किस प्रकार की इन ग्लास बैंगल्स का काम करते करते अंधेरे भरे कमरों में बैठ काम करते हुए अपने पति को मैंने अंधा होते हुए देखा है। हर घर में यहाँ पर ऐसे ही आपको आंगन में चूड़ियाँ, शीशे और जो इनके लैंप होते हैं वो बिखरे हुए मिल जाएंगे। 7 रंग के अलग अलग प्रकार के जो कलर्स के शीशे होते हैं वो आपको हर घर में यहाँ पे लगभग मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हर एक घर बैंगल मेकिंग का ही काम करता है, चूड़ी बनाने का ही काम करता है, और ये इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते। और इसीलिए हर घर में क्या होता है, जो बड़ा आदमी होता है वो काम कर रहा होता है, साथ साथ के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो भी इनके साथ ही काम कर रहे होते हैं, उनके अपने पेरेंट्स की मदद करते हैं। और इसीलिए इन बच्चों की बड़े होने से पहले ही, अडल्ट होने से पहले ही इनकी आंखों की रोशनियाँ भी चली जाती हैं। यानी ये ऐसे ऐसे हालातों में जीते हैं कि इनकी नज़रें ख़राब हो जाती हैं, जो कि ग्लास का जो पॉलिश होती है या जो उनसे जो रेत जो उसका डस्ट निकलती है वो आंखों को क्या कर देती है, ख़राब कर देती है। और इनको बहुत सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं, जैसे एक्जिमा हो गया, जिसे हम अस्थमा बोलते हैं, दमा बोलते हैं, राइट। ऐसे बहुत सारी बीमारियों से इनको सामना करना पड़ता है। इन हालातों में मुकेश का परिवार और फिरोजाबाद के जितने भी लोग थे रह रहे थे। और इन्हीं सब चीज़ों को जो मुकेश की दादी हो क्या कहती है, कर्म कहती है, कि ये हमारी डेस्टिनी है, दिस इज़ आवर कर्म। अब इनके घर में एक लड़की है सविता, जो कि अपनी बूढ़ी दादी के साथ बैठकर चूड़ियाँ बनाने का काम कर रही है, और ये दोनों चूड़ियाँ बना रहे हैं। लेखिका जो राइटर है वो उसको देखती है और महसूस करती है कि किस प्रकार जो छोटी सी बच्ची हैं, इसके हाथ एक मशीन की तरह जो चूड़ियों को टाका लगाने का काम कर रहे हैं, एक यांत्रिक रूप में काम कर रहे हैं। इस छोटी सी बच्चे को तो ये पता भी नहीं है कि जो ये चूड़ियाँ बना रही है इनकी क्या वैल्यू है। जब कल को ये बड़ी होगी, इसकी शादी होगी, तो ये एक लाल जोड़े की जो ड्रेस है उसको पहनेगी और इन चूड़ियों को पहनेगी, तब इसको एहसास होगा कि जो ये चूड़ियाँ एक सुहाग की निशानी है, और किस हालातों में जो बच्ची है चूड़ियाँ बना रही है सिर्फ रोजी रोटी के लिए। ये जो राइटर है यहाँ पे ये भी देखते कि किस प्रकार जो उसकी दादी है उसने भी क्या किया था, कभी सालों पहले ऐसे शादी हुई थी, उसने भी ये चूड़ियाँ पहनी थी और अपने घर की जिम्मेदारियाँ संभाली थी। तो यहाँ पर इनके घर के हालात ये थे। अब इतने में जो बूढ़ी दादी बैठी हुई है वो सोच रही कि किस प्रकार ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। जो बूढ़ी जो उसकी दादी बैठी हुई है सविता की, यानी मुकेश की दादी, वो जिसने भर पेट एक वक्त का ढंग से खाना भी नहीं खाया है, इतने में वो बोल पड़ती है कि कभी हमने ढंग से भर पेट खाना भी नहीं खाया है, हमने पूरी ज़िंदगी निकाल दी। इतने में जो इसका दादा था मुकेश का, वो भी बोलता है कि हाँ, कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी कमाने में लगा दी, इन ग्लास बैंगल्स को बनाने में लगा दी, लेकिन मैं ढंग से मुश्किल से एक घर ही अपने परिवार के लिए बना पाया हूँ और कुछ भी नहीं कर पाया। तो ये लोग बेचारे इतनी गरीबी में हैं कि इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी बदलती जा रही हैं, लेकिन ये इस मानसिकता से बेचारे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। इतने में राइटर बोलती कि क्यों आप एक दल क्यों नहीं बनाते, सहकारिता एक मिलकर समिति क्यों नहीं बनाते। तो ये लोग इन चीज़ों को बहुत बड़ी मानते हैं और ये कहते हैं कि हमारे जो दादा परदादा उन्होंने कोशिश की हैं, उनको भी जेल में डाल दिया जाता था। अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो हमें अवैध तरीके से पीटा जाएगा, हमें अवैध बताया जाएगा, गलत बताया जाएगा और हमें जेल में डाल दिया जाएगा। यानी कभी तो ब्यूरोक्रेट्स, सरकारी जो कर्मचारी हैं, अमीर लोग हैं, ये सभी लोग मिलकर इनको कभी एक ऐसे सर्कल में, विशेष सर्कल में इनको डाल दिया है कि ये लोग बेचारे इस गरीबी से बाहर नहीं आ पाते। अगर ये कुछ कोशिश करते भी हैं तो इनको गलत तरीके से मार पीट कर, इनका शोषण करके इनको फिर से इस लेवल पे ला दिया जाता है और पुलिस वगैरह इनको पीट कर क्या करती है, इनको जेल में डाल देती है। तो इनकी मानसिक रूप से, इनको शारीरिक रूप से हर प्रकार से क्या करना पड़ रहा है, शोषण को झेलना पड़ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये लोग बेचारे गरीबी के हालात में रहते हैं और जो मिडल मैन है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, सरकारी जो कर्मचारी हैं, पुलिस वाले हैं, साहूकार लोग हैं, ये सभी लोग इनको हर तरीके से दबाते हैं और इनको कभी ऊपर उठने नहीं देते। और ना ये लोग कभी इतना हिम्मत कर पाते कि हम ऊपर उठें। लेकिन मुकेश, जिससे उम्मीद की जाती है, क्योंकि वो एक ऐसा लड़का, उसकी आंखों में चमक दिखाई देती है और वो इन लोगों से कुछ अलग करने की हिम्मत रखता है, सोचता है। राइटर कहती है कि मैं फिर से इन बातों को दोहराती हूँ कि मुकेश ने कहा था कि आई वॉन्ट टू बिकम अ मोटर मैकेनिक एंड आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना चाहता हूँ। लेकिन जब लेखिका ने कहा कि जो गैरेज है यहाँ से तो बहुत दूर है, जो गराज है यहाँ पे आसपास तो है नहीं, तो मुकेश ने कहा मैं पैदल चला जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे ये काम करना है, आई वॉन्ट टू बिकम मोटर मैकेनिक, मुझे मोटर मैकेनिक ही बनना है। तो मजाक करते हुए राइटर बोलती है, क्या तुम वायुयान उड़ाना भी चाहते हो, एयरप्लेन उड़ाना चाहते हो। इतने में बेचारा मुकेश चुप हो जाता है और थोड़ा सोचने लग जाता है, लेकिन फिर भी वो उसकी जो सोच है वो गीत में नहीं बदली, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सोच कर कहता है। वो अपने जो आसपास इसके शहर में कारें दौड़ती है वो उनको देख कर ही खुश रहता है। उसका एक सपना है कि मोटर मैकेनिक ही बनेगा वो, और कहता है कि जो वायुयान है वो तो फिरोजाबाद में बहुत कम ही उड़ते हैं, तो इसीलिए आई वांट टू बिकम मोटर मैकेनिक। लेकिन मुकेश क्या है और साहिब आलम क्या है, ये दोनों अलग अलग लड़के हैं जो गरीबी हैं और गरीबी के हालात में रहते हैं और ऐसे हालातों में रहते हैं कि इनका बाहर आना एक बहुत मुश्किल होता है। लेकिन साहिब आलम ने जैसा था सब कुछ एक्सेप्ट किया, बट मुकेश क्या कहता है, नहीं, मैं कुछ अलग करूँगा। So this was the difference. So in the next video we are going to complete all the NCERT questions of this chapter. जो important questions होंगे वो सारे करेंगे और एक मैं full chapter भी कराऊंगा, इसमें line by line हम सारा chapter पढ़ेंगे। ये तो थी summary. So I think आपको पसंद आई है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए